सिया श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लखन लाल की जय। अस कहकर हिज कर कीर्त पेरा, धरी दिन हो नंदीश्वर नेरा। देख किवार बाहर प्रभु बैठे, कौतुक लखन जुरे जन जैठे। यह कह ब्राह्मण के हाथ का पीड़ा नंदीश्वर के आगे धर दिया और किवाड़ बंद कर आप बाहर आ बैठे। यह चरित्र देखने को इकट्ठे हुए। लखे किवाड़ खोली जग जाई, लीन हो नंदी पेड़ा खाई। यख मुख में प्रतीत हित साखयो, काशी बासी जय जय भासयो। और जब किवाड़ खोलकर देखा तो नंदीश्वर ने पेड़ा खा लिया और प्रतीत के निमित्त एक मुख में रख लिया। काशी बासी जानने जय जयकार किया। लिए कुटुंब सब ताई मिलाई, तुलसीदास महिमा मुख गाई। एक समय पुनि तुलसीदास, कछु दिन किए अवधपुर वासा। उसके सब कुटुंब वालों ने उसे मिला लिया और तुलसीदास जी की महिमा मुख से गाई। उसके सब कुटुंब वाले उसे लिया। फिर एक समय तुलसीदास जी कुछ दिन तक अयोध्या में रहे। एक विप्र बालक तहि मरेऊ, तुलसी चरण आए सो गिरेऊ। लोक रीति तुलसी समझायो, ताके मन में कुछ न आयो। एक ब्राह्मण का बालक वहाँ मर गया, सो उसके पिता आकर तुलसीदास जी के चरणों में गिर गए और लोक रीति से तुलसीदास जी ने उसको बहुत समझाया, परंतु उसके ध्यान में कुछ न आया। लोथी तहाँ धरि सो गयो, तुलसीदास के द्वार। खान पान संध्या न किए, तुलसी कियो खमार। सिया श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लगले लखन लाल की जय। सो वह तुलसीदास के द्वार उसकी लोथ मतलब लाश को डालकर चला गया। उस समय तुलसीदास जी ने खान पान संध्या आदि न किए, एकाएक व्याकुलता छा गई। सुमरिन किन्हो पवन कुमारा, अहो नाथ तुमि मोहि आधारा। हनुमान का स्वप्ने आई, यह परयम किने जबराई। तब महावीर जी का स्मरण किया और कहा, हे नाथ तुम ही हो, मुझे आधार हो। तब उसी समय स्वप्न अवस्था में महावीर जी बोले, यमराज ने इस पर जबराई की है। पैया को हम अवश्य दिए हैं, राम भक्त को शोक मिटे हैं। यस कही यमपुर गयो कपीसा, यम बोलियो पदनावत सीसा। परंतु हम इसको अवश्य जिला देंगे, राम भक्त का शोक मिटा देंगे, राम भक्त का शोक मिटा देंगे। यह कहकर महावीर जी यमलोक को गए। यमराज ने माथा नवाकर कहा, यमपुर विप्रवाल जी नाही, खोज लेहु शीघ्रे पुर माही। खोजियो कपि पयो नहीं जीवा, तब यमपुर करि कोप यतीवा। बालक यमपुर में नहीं है, तुम सब स्थानों में खोज करके देख लो। ढूंढने पर महावीर जी ने बालकों को नहीं पाया। तब यमलोक पर बड़ा क्रोध ही आ गया उनको। महावीर जी खोजने चल गए यमलोक में कि हमारे भक्त को जो आप लोग ऐसे कर दिए हैं। देखिए आगे फिर क्या होता है। सुमरी राम पद महिमा सिगरी, लियो लपेट लमु रसो नगरी। बोलयो यम से पवन कुमारा, देहु जियाई भी पर को बारा। रामचंद्र के चरणों की महिमा
रामचंद्र की चरणों को स्मरण कर सब पुरी को पूंछ में लपेट लिया और यह वचन कहे कि हे ब्राह्मण के बालकों को जिला दो, नहीं तो ते ही सगयमपुर जई हैं, मम परबो तुम समय और बन है। तब यम भवारी का हो कर जोरी, भाग मिटावन शक्ति न मोरी। नहीं तो बालक के संग यमपुरी नष्ट हो जाएगी, हमारे प्रभु दूसरा यम और बनवावेंगे। तब यमराज ने हाथ जोड़कर भाग्य मिटाने की मेरी शक्ति नहीं है। श्लोक लिखिता चित्रगुप्त लाल ललाटे छरमालिका सान चले तो साक आसुर से पिया। जो चित्रगुप्त ने मस्तक में अक्षर माला लिख दी, उसे देवता असुर कोई भी नहीं मिटा सकता। वायु सुवन तब कहे मुस्काई, यह सती रघुपति भक्ति बिहाई। तामे सुन यमराज परमाना, कियो सनातन वेद बखाना। महावीर जी हंसकर बोले, यह नियम राम भक्तिहीन मनुष्य को निमित्त है, इसमें तुम प्रमाण सुनो। यह सनातन वेद ने बखान कर कहा है। फिर श्लोक है, यह छात्र लिखतम भाले त्रिमिशम नभ जायते, रीते श्री रामदासनम प्रेम निर्भर चेतासनम। जो विधाता ने मस्तक में लिख दिया है वह झूठा नहीं होता, परंतु परम प्रेमी राम दासों को छोड़कर दूसरों को यह नियम लगता है। दुआ तब यमराज डराई के ले हिज बालक प्राण, अर्पयो आई कपीस को राखयो अपनो थान। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब यमराज ने डरकर ब्राह्मण के बालक का प्राण लेकर महावीर जी को दिया, जिसे अपने स्थान में रख लिया था। दिए कपीस हिज पुत्र जियाहे, सकल अवधपुर बजी बधाई। तुलसीदास यति आनंद पायो, तहाँ बसंत कछु काल बितायो। तब यमराज ने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित किया और संपूर्ण अयोध्या में बधाई बजने लगी। तुलसीदास जी महाआनंद पाया और कुछ दिनों तक वहीं रहने लगे। आयो एक बनिक पुनि को, राम दरस लालच अति सोऊ। तुलसीदास सुबिनय सुनायो, श्री रघुबीर दरस चित पायो। फिर वहाँ राम के दर्शन की इच्छा से कोई वैश्य आया, तुलसीदास से विनय की कि मुझे रामचंद्र के दर्शन की इच्छा है। तुलसीदास तब कह मुस्काई, यह तो बात महा कठिनाई। सहज ही राम दरस नहीं होई, कोटिन जान जनत है खोई। तब तुलसीदास ने हंसकर कहा, यह बात तो महा कठिन है। सहज में श्री रामचंद्र जी का दर्शन नहीं होता, इसमें करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। बनिक कहो है कौन उपाय, तुलसीदास तब कहो बुझाई। बरछी गाड़ी भूमि मह देहु, ता पर कूदहु तजी तनु नेहु। बानिक बोला, कोई तो उपाय कहो। तुलसीदास जी ने समझाकर कहा, पृथ्वी में एक बरछी गाड़कर उसके ऊपर कूद पड़ो और शरीर का स्नेह छोड़ दो। यही विधि दरस होई तो होई, और जतन कछु पर न जोई। बानिक कहो यह तो नयस सती, तुलसीदास कह सती सती है। कदाचित इस प्रकार दर्शन हो तो हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। वैश्य ने कहा, यह सत्य तो नहीं। तुलसीदास जी बोले, सत्य है, सत्य है, सत्य है।
तुलसीदास जी बैठे थे तो एक बैस आया, वो भी बोला कि हमको श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना है। वो तो बोले कि भाई बहुत कठिन है इस युग में, तो श्री रामचंद्र जी का कठिन पर कितना युगों युग बीत जाता है, कितने बरस लग जाएंगे। तो बोला कुछ तो उपाय होगा महाशय जी। तो बोले एक ही उपाय है, एक छड़ गाड़ दीजिए और उस पर खुद कूद जाइए, हो सकता है श्री रामचंद्र जी दर्शन दे। जो इनका था अपना बताए, देखिए। बानिक गाड़ी बरछी महिमाही, चढ़ियो जाय तरु कूदन काही। मरण भीति कूदो नहीं जाई, बनिया बार बार पछताई। बनिया ने पृथ्वी में बरछी गाड़ वृक्ष के ऊपर चढ़ कूदने की इच्छा की, परंतु मरने के डर से कूदा न गया। उस समय वह बैस बार बार पछताया। दोहा, को छत्र ते ही पंथ है, लाख तम सो जाई। कहो बनिक सो काहे, बैस कहो सब गाई। किसी क्षत्रिय ने मार्ग में यह कौतुक देखा और पूछा, यह क्या करते हो? तब बैस ने सब कथा कही। क्षत्रिय कहो उतरी तुम आवहु, कौन हेतु तनु बिरथा गवावहु। मोह से लेहु कछुक धन भाई, करहु जाई रोजगारी बनाई। क्षत्रिय बोले, तुम उतर आओ, क्यों व्यर्थ अपना शरीर नष्ट करते हो? मुझसे कुछ धन लो और जाकर रोजगार करो। बनिक मानी क्षत्रिय के बैना, ले धन क्रंत गयो निज ऐना। क्षत्रिय लियो मन ही अनुमानी, मिर्सा ना तुलसीदास की बानी। बैस क्षत्रिय के वचन मान धन ले शीघ्र अपने स्थान को गया। क्षत्रिय ने मन जान लिया कि तुलसीदास के वचन असत्य नहीं होते। तरु पर चढ़े कूदो बरछी पर, ऊपर ही रोक लियो ते ही रघुगारा। गजे नगर दुंदु भी अपारा, भयो सुयस सिंघरे संसारा। वृक्ष पर चढ़कर बरछी पर कूद पड़ा, परंतु तुरंत ही रामचंद्र ने ऊपर रोक लिया। नगर में दुंदु भी बजने लगी, सब संसार में यश छा गया। तहाँ प्रमाण गोसाई जी को, मैं लिख दे हूँ सोई निको। कौ नहीं सीधी की बिन विश्वासा, बिन हरि भजन न भवै नासा। कहता उस पर गोसाई जी ने प्रमाण कहा, सो मैं लिख देता हूँ। बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती है, और हरि भजन के बिना संसार का भय नष्ट नहीं होता है। समझ गए? मतलब कि उनको धन दे दिया, क्षत्रिय का है, बेचारे को नीचे उतार दिए। आपने जाके जैसे कहे थे तुलसीदास जी वैसे कर लिए। एक दिन गुरुज गए नहाने, मज्जन हित जब नीर समाने। तहम एकम ते बिन बसन नहाती, कहो लाज भर सो बिल खाती। एक दिन जब तुलसीदास जी स्नान करने गए और स्नान करने को जल में प्रविष्ट हुए, तब वहाँ एक स्त्री नग्न स्नान कर रही थी। उसने लज्जा से व्याकुल होकर कहा, करी मम और पीठ यही ठाई, ठाणो रहू तो ही राम दुआई। ती मज्जन करके घर आई, तुलसीदास सुनी राम दुहाई। तुम्हें राम की दुहाई है, मेरी ओर की पीठ करके खड़े रहो। स्त्री तो मज्जन कर घर के चली गई, और तुलसीदास जी राम दुहाई सुनकर रहे ठाड़ सोई दिन सोई ठाई, शपथ बहो रब तीं बिसराई।
भयो सोर सिगरे पुरमाही, आई सोईति बहुरी तहाई। खड़े रहे और दिन भर बीत गया। स्त्री शपथ लौटानी भूल गई। सब नगर में शोर मच गया। तब वह स्त्री वहां आई। तुलसीदास बचन कह राम शपथ तुम काहि, जाहु आपने भवन को इते काज कुछ नाही। तुलसीदास से बोली, तुम्हें राम की सौगंध है, अब तुम अपने स्थान जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ काम नहीं है। तुलसीदास जलते निकसी, तब आयो निज मौन जलचर पागल, नोच लिए यो न एक पद गौ। सिया श्री रामचंद्र की जय, पवन सुख हनुमान की जय। तब तुलसीदास जी जल से निकलकर अपने स्थान में आए और खड़े खड़े जल जंतुओं मांस नोच लिया था, तो भी एक पग न चले। राम शपथ यही भौतिकी, ताहि मंदमति लोग, राम द्रोह भासत रहे, करके मिर्सा प्रयोग। इस प्रकार की राम की शपथ है। मंदमति पुरुष द्रोह से अन्यथा अनेक शपथ करते हैं और झूठी दुआई करते हैं। तुलसीदास कर बढ़ियो प्रभाव, भयो विदित पुहुम सब ठाव। बादशाह दिल्ली को बासी, सुनि करित रति अति आनंद राशि। जब तुलसीदास जी का प्रभाव बढ़कर पृथ्वी में फैला, तब दिल्ली के बादशाह ने यह सब चरित्र सुनकर अत्यंत आनंदित हो गए। उस टाइम में दिल्ली के बादशाह के नाम है। हाँ, देखिए उस समय मतलब उनका पूरा जो अथी था फैलने लगा कि तुलसीदास जी क्या है, क्या कर रहे हैं, नाम पूरा थीम होने लगा। देखिए दिल्ली उस समय में था। निज नाय को कहो बुझाई, तुलसीदास को ल्याहि लिवाई। नायक चलियो बनारस न आयो, तुलसीदास के पद सिर नायो। अपने नायक से कहा कि तुलसीदास जी को बुलाकर लाओ। तब वह बनारस आए और तुलसीदास जी के चरणों में सिर नवाया। हजरत तुम्हें बुलायो साईं, चलो दूत कहीं के ते ही ठाई। तुलसीदास तब कियो बिचारा, कौन साहित्य हमारा। और बोला, हे स्वामीन, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। यह कहकर दूत चला गया। तुलसीदास जी ने विचार किया कि हमारा बादशाह से क्या काम है। पै जो हम दिल्ली नहीं जई हैं, साहब इस दर्शन हित आई हैं। तो जीवन को अति दुख होई, उचित पर चलवे मोहि सोई। परंतु जो हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो वह दर्शन को आवेंगे, तो यहाँ के तथा मार्ग के प्राणियों को कष्ट होगा। इससे चलना ही भला है। तुलसीदास अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमको जाना अच्छा है कि नहीं जाना अच्छा है। वहाँ के बादशाह लगता उस समय शायद हजरत जी, इसमें लिखा है हजरत तुम्हें बुलायो साईं। अच्छा है, हजरत बादशाह को भी बोलता हूँ। मोहम्मद हजरत कैसे माफ किए। तुलसीदास ले साधु समाजा, दिल्ली गए सुमरी रघुराजा। साह कियो यादर सत्कारा, पुण्य बोले अपने दरबारा। तब तुलसीदास साधु समाज के साथ ले श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर दिल्ली को चले। बादशाह ने बहुत सत्कार किया और दरबार में बुलाकर कहा, तुम ही सुनियो साहेब ही मिलापी, अजमत देहु दिखाई परतापी। तुलसी कहो राम हम जाने,
दूसर साहेब और न माने। हमने सुना है कि तुम भगवान से मिले हो, कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, हम केवल राम नाम जानते हैं और किसी को नहीं मानते। दोहा, अजमत देखन हत तय हैं, किन्हो हठ सठ सार। तुलसीदास अजमत करन, कियो न मन में चाह। वाह। तब सेठ बादशाह ने सिद्धि देखने के लिए निमित्त हठ की, परंतु तुलसीदास जी की इच्छा न हुई। शासको पिकह तब वाणी, तू खिलाफ अजमत अभिमानी। कारागार कैद यही कीजय, राम करत का 100 लख लीजय। तब बादशाह ने क्रोध में आकर कहा कि तुम अभिमानी हो और तुम्हारी झूठी बड़ाई है, इसे कारागार में भेज दो, देखो इनका राम क्या करता है। वाह। सुनत शासन मजबूता, कारागार गए लय दूता। तुलसीदास तब कियो विचारा, मोर सहायक पवन कुमार। अच्छा, अभी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र चल रहा है। हाँ, तुलसीदास जी कैसे कैसे अपना मतलब कि अभी रामायण नहीं शुरू हुआ। नहीं, ये कौन कांड? बाल कांड। अभी वो नहीं हुआ है। अभी तो सब तुलसी रामायणे है, समझिए रामायणे में है। ये सब रामायणे में है। जैसे देखिए तो तुलसीदास बाल कांड कहाँ से शुरू है? देखिए बाल कांड लिखल होगा ना। ये देखिए बाल कांड है ना। हाँ, यहीं से मैंने अभी बाल अपना कांड। चलेगा। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत तुलसीदास का जीवन के बारे में कैसे कैसे वो लिखने का प्रयास कर यहाँ रहे देखिए हैं तो दोहा, यहाँ दोहा देखिए तो रामचरित रति जो रामचरण रति जो चाहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुटपान। नीचे है वो चौपाई है, दोहा चौपाई। देखिए अंतर होते जाएगा नहीं। इधर मेन है ना, मन का मना। देखिए मन का मना, मन का मना सिद्धि नर पावे, जो यह कथा कपट तजी गावे। गावे बिना कपट के गावे। हाँ, जो यह कथा हाँ कपट तजी गावे। गावे कही सुनहि अनुमोदन करही, ते पद इहु भाव नहीं करही। भाव निधि करे। मतलब जो कह भी रहा है, जो सुन भी रहा है और जो कुछ उस पर विचार करके सुन रहा है, वो भी मतलब कि समझिए भाव निधि पार हो जाएगा। मतलब पूरा उसका तर गया। इसको चलेंगे इधर है ना सर? हाँ ठीक है चला। विशेष मनवा देखो आराम लगता है। वो तो आके है ना जी। अरे वाह, ये आप टीवी में देखते होंगे इनको, राम भद्राचार्य जी के दोनों आँख ब्लाइंड हैं। तो वो कहते हैं कि एक दोहा में अनेक अर्थ हैं। कुछ देखो रामायण के प्रति कोई बहुत अर्थ है, बहुत अर्थ है। हम लोग को ये सब के बारे में कुछ नॉलेज है। कोई गलत अर्थ लगाता है नहीं, कोई दोहा नहीं, तो उसी पर बोले वो कि क्या जाने अभी मन है ना। एक दोहा में अनेक अर्थ है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ा। सुमरियो पद रुचि कह हनुमाना, सो पद स्रोत सुनहु सुजाना। एक पद महावीर जी का स्मरण कर, हे सुजान श्रोताओं उसे सुनो। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहब कहू न राम से तो से न बसीले। हे महावीर हठीले, ऐसा तुम्हें न चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र के समान कोई स्वामी नहीं है और न है आपके समान दूसरा वसीला। वसीला में इसमें आया सहायक, जो आप इतना अच्छा भक्त हैं राम के, कोई दूसरा नहीं हमको लगता पूरे पृथ्वी में है। कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई इत्यादि। तुलसीदास यह पद रच गयो, तब हनुमंत उर अमर से आयो।
तुलसीदास ने जब यह पद गाया, महावीर जी को क्रोध हुआ। होते भोर दिल्लीपुर माही, कोटिन मरकट बिकट दिखाई। कोट कंगुरन हर और हवेली, कल सदियो अनेकन ठेली। प्रातः काल होते ही दिल्ली में करोड़ों बानर दिखने लगे। कंगूरों और हवेली पर बानर ही बानर दिखने लगे और कल से जहां तहां ढहा दिए। देखिए हनुमान जी महावीर जी की कृपा। शाखा मृग यह एक घर माही, प्रवेशित लाखन तुरंत दिखाही। लाल किला मधिसाही मखाना, तहु बांदर पर गटे सहसाना। एक एक घर में लाख लाख बानर प्रवेश करते दिखने लगे। बादशाह के लाल किले में भी अनेक बानरों ने प्रवेश किया। तोपन तुपकन यद्यपि मारा, तदपि किस नहीं हटे हजारा। घुसे किस बहुशाही जानने, पकड़ी बेगम नम अन खाने। यद्यपि अनेक तुप बंदूकें छोड़ी गई, तथापि बानर हटे नहीं। बादशाह के जान में घुस गए और बेगम को पकड़कर परेशान करने लगे। फिर तो भारी बसन फटहीन किए, चिथि चिथि सब अंगे। हाहाकार मचा दिए, रंगे कोप के रंगे। अनेक वस्त्र फाड़कर उनके वस्त्रहीन कर दिया और बानरों ने ऐसा कोप किया कि हाहाकार मच गया। रहे जौन दिल्ली के वासी, भय सकलती जीव निराशी। लखी दुर्दशा सा घबराना, सकल वजीरन को दुतियाना। जो दिल्ली के निवासी थे वे सब महाव्याकुल हो गए। यह दुर्दशा देख बादशाह ने व्याकुल हो मंत्रियों को बुलाया और शासन दिन हो करहु विचारा। के ही हित माच जुल्म अपारा, हाफिज वृद्धि रहो तवे का। सोह कह किन अति विवेका। और आज्ञा दी, इसका विचार करो, यह दुख कहाँ से उपस्थित हुआ। वहाँ एक वृद्ध हाफिज रहता था। उसने कहा, आपने बड़ी अनीति की है। यक फकीर कैद करायो, सो अपनी अजमत दर्शायो। करत शाह के यही विचारा, दिल्ली माचयो हाहाकारा। जो उस फकीर को कैद कर लिया, उसने यह अपनी करामत दिखाई है। यही विचार बादशाह के सम्मुख हुआ और सब दिल्ली में हाहाकार मच गया। यक यक पुरुष नारी पर कीसा, लाखन लपेट गए कर क्रीसा। भागी बेगम बिना सुथनिया, कह खुदा बिन पद पैंजनिया। एक एक पुरुष स्त्री पर लाख लाख बानर क्रुद्ध हो लिपट गए और बिना सुथनी वस्त्रों के बेगम में भागी और खुदा खुदा पुकारने लगी। पैरों की पैजनी त्याग दी। नोचहि नारिन के सन कीसा, भागत गिरी फुटिंगे सीसा। मातृ सुता पितु सुतता जी भागे, को संग न लिए पयो भागे। बानर स्त्रियों के बाल खींचने लगे। वे भागती थी, गिरकर उनके सिर फूट जाते थे। माता पिता पुत्री और पुत्रों को छोड़कर भागने लगे। डर से किसी ने किसी को साथ न लिया। दिल्ली प्रलय होती दिशे, हल्ला कियो मुहल्ला किसे। कारगार जाए तब साहा, गिरयो तुरत तुलसी पद माहा। उस समय दिल्ली में प्रलयंसी दिखने लगी। बानरों ने गली गली में हल्ला मचा दिया। तब बादशाह कारागार में जाकर तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े। वाह! विनय कियो कर जोर कर,
अजमत लिन्ही देखी, अब वानर समेटिए परलय होत सलीखी। और हाथ जोड़कर बोले कि मैंने आपकी करामात देख ली, अब वानरों को समेट लीजिए, नहीं तो दिल्ली में प्रलय होती है, यानी प्रलय आ जाएगी। तुलसीदास कह अजमत देखो, रामचरित सकल जिय लेखो। जो चाहे अपनी भलाई, तो फेरहु पुर राम दुहाई। तुलसीदास जी बोले अजमत करामत सबकी राम का चरित्र है, अब जो अपनी भलाई चाहो तो राम दुहाई फेर दो, राम को दुहाई करने लगो। यह दिल्ली भोय हनुमत थाना, बसहु जाय रचहित मकाना। साहमानी शासन निर्णाई, दिल्ली फेरी राम दुहाई। यह दिल्ली वानरों का स्थान हो गया, तुम किसी दूसरे स्थान में अपने रहने का विचार करो। तब बादशाह ने आज्ञा मान दिल्ली में राम दुहाई फेर दी। बंदर बंद भय तब काले, तुलसी को लाल निज आले। कियो गोसाई को सत्कारा, दिल्ली दूसर रचियो भुबारा। उसी समय वानरों का उपद्रव बंद हो गया। तुलसीदास जी को अपने स्थान में लाए। गोसाई जी का सत्कार कर बादशाह ने दूसरी दिल्ली रची। राम घाट रची यमुना माही, दिल्ली अरपि तुलसी काही। बस सुचित मन बाद सत, हम तुलसी जी को साखते ही पुरमह। यमुना में राम घाट बनवाया, दिल्ली तुलसीदास जी को दे दी, दूसरी दिल्ली बसाई, वहाँ बादशाह प्रसन्नता से रहने लगे। उस पुर में तुलसीदास जी को रखा। सुनयो सूर्य कीर्ति तेहि ताति, दर्शन अभिलाषा अधिकाति। पठे बुद्धिमानन ब्रज काही, आनयो सूरदासपुर माही। उसी प्रकार उस समय सूरदास जी की कीर्ति फैल रही थी। बादशाह ने उनके दर्शन की इच्छा की, बुद्धिमानों को ब्रज में भेजकर सूरदास को बुलाया। तुलसी सूर्य समागम भयु, राम कृष्ण मैं पूरह गयु। दोयुह गए साहब दरबारा, बाद सक्रिय अति सत्कारा। जिस समय सूरदास जी तुलसीदास जी के समागम हुआ, सब पुर राम कृष्णमय हो गए। दोनों बादशाह के दरबार में गए और आदर सत्कार हुआ। दोहा। साह कही तब सुरसो, विजय चरित्र दिखाए। सूर्य कहो तुलसी चरित्र, लखी नाही गयो अघाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब बादशाह ने सूरदास जी से कहा, कुछ कर्मात दिखाओ। तब सूरदास जी ने कहा कि तुलसीदास की कर्मात से पेट नहीं भरा। बेटी तुब जो बसे जानने, तासु चरित सुनियो दे काने। इस निराश की सखी सुहाई, कौने हो पाप भवन तब आई। तुम्हारे जानन में जो तुम्हारी पुत्री है, उसका चरित्र दोनों कानों से सुनो। यह कृष्ण के रास की सखी है, किसी पाप के कारण तुम्हारे यहाँ जन्म ले लिया है। वाह। ताहि पठाओ बहु ब्रज तुरंता, राशि करत जय राधा कंता। जो प्रतीत होई नहीं तेरे, तो मन वे बचन यस मेरे। इस ब्रज को अभी भेज दो, जहाँ राधा रमन रास करते हैं। विश्वास न हो तो मेरे ये वचन मानो।
तासु बाम जंघा तिल होई, मूर्ति श्याम कपोल ही जोई। साह सुनत उठ गयो जानने, बेटी सौ सौ बचन बखाने। उसके कपोल में कृष्ण की मूर्ति दिखती है और बाम जंघा पर तिल है। बादशाह उठकर जान में गया और बेटी सब सूरदास जी की बातें कह दी। सुनता ही सूता सुर ढिंग आई, तय दिल मुख तनु दियो बिहाई। तासु जांग तिल लाख मोला, श्याम स्वरूप लख कपोला। पुत्री सुनते ही सूरदास जी के समीप आई, मुख पर तल प्रहार कर शरीर छोड़ दिया। उसकी जंघा पर अनुपम तिल देखा और कपोलों में कृष्ण जी की मूर्ति दिखती थी। अचरज गुनी पूछियो तब सूर, हेति बखान हरो भमपूर। सूर कहो यह सखी रास की, मानिकियो पिय मिलन यास की। सिया श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लखन लाल की जय। आज इतनी